11 लोग। एक ही घर में। और सब के सब एक ही रात में एक ही तरीके से मृत पाए गए। जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? दरवाजे बाहर से खुले थे, लेकिन अंदर जबरदस्ती का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये कहानी है बुराड़ी कांड की, शायद भारत के सबसे परेशान कर देने वाले रहस्यों में से एक। ये एक ऐसा मामला है जो विश्वास, अंधविश्वास और इंसान के दिमाग की गहराइयों पर कई सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के बुराड़ी इलाके से। तारीख थी 1 जुलाई 2018। सुबह का वक्त था, सब कुछ बिल्कुल आम था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सुबह एक राष्ट्रीय त्रासदी की सुबह बनने वाली है। तो हुआ ये कि भाटिया परिवार, जिन्हें लोग चुंडावत परिवार भी कहते थे, करीब 20 सालों से वहीं रह रहा था। उनकी एक किराने की दुकान थी जो रोज सुबह सुबह खुल जाती थी। लेकिन उस दिन सुबह के 7 बज गए थे और दुकान का शटर अब भी बंद था। ये थोड़ा अजीब था। तो एक पड़ोसी परिवार को देखने के लिए खुले दरवाजे से जैसे ही अंदर गया, जो नजारा उसने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। घर के अंदर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 11 शव थे। वो मंजर दिल दहला देने वाला था। घर के हॉल में 10 शव छत की जाली से लटके हुए थे। सबके हाथ पैर बंधे थे और आंखों पर पट्टी थी। और 11वां शव, जो परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य का था, वो दूसरे कमरे में मिला। पुलिस को देखते ही समझ आ गया था कि ये कोई आम मामला नहीं है। ये किसी भयानक अनुष्ठान का नतीजा लगता है। अब जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये परिवार था कौन, और उनके बंद दरवाजों के पीछे ऐसा तो क्या चल रहा था जो उन्हें इस भयानक अंत तक ले आया। देखिए, भाटिया परिवार में 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। दादी थीं, उनके 2 बेटे, उनकी पत्नियां और पोते पोतियां। पड़ोसियों के हिसाब से तो वो एक बेहद खुशहाल, नॉर्मल और बहुत ही अनुशासित परिवार थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस परिवार पर किसी तरह का कोई संकट हो सकता है। पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में ना तो जबरदस्ती घुसने का कोई निशान था, ना लूटपाट हुई थी, और ना ही किसी तरह के संघर्ष का कोई सबूत मिला। इसका मतलब तो साफ था, जो कुछ भी हुआ वो घर के अंदर ही हुआ था और सबकी मर्जी से हुआ था। और फिर छानबीन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरे केस की दिशा ही मोड़ दी। एक ऐसा सुराग जो घर के अंदर ही छिपा हुआ था। शुरू में तो हर कोई यही सोच रहा था, क्या ये एक मास मर्डर है या फिर मास सुसाइड। लेकिन सच तो इन दोनों से कहीं ज्यादा अजीब और हैरान करने वाला था। इस पूरे रहस्य का जवाब मिला घर से बरामद हुई 11 डायरियों में। ये डायरियां पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थीं, और इन्हीं डायरियों ने परिवार के सबसे गहरे राज खोले। डायरी में लिखा था, जब सही समय आएगा तो सबको एक विशेष अभ्यास करना होगा, इससे मोक्ष मिलेगा। ये अभ्यास घातक नहीं है, इसके बाद सब वापस आ जाएंगे। सोचिए, ये लाइन इस पूरे मामले की सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावनी कड़ी है। डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुलते गए, जांचकर्ता और मनोवैज्ञानिक एक ऐसे सिद्धांत पर पहुंचे जो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। डायरी के मुताबिक इस अनुष्ठान को मोक्ष अभ्यास कहा गया था। इसमें लिखा था कि सबको अपनी आंखें बंद करनी है, मुंह पर कपड़ा बांधना है और रस्सी का सिर्फ सहारा लेकर अर्ध फांसी या सेमी हैंगिंग की स्थिति में खड़ा होना है। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह प्रक्रिया जानलेवा है ही नहीं और कोई आत्मा आकर उन्हें बचा लेगी। जांच में पता चला कि ये डायरियां परिवार का छोटा बेटा ललित भाटिया लिखवाता था। ललित को यकीन था कि उसके मृत पिता की आत्मा उसके अंदर आती है और उसे निर्देश देती है। और धीरे धीरे पूरा का पूरा परिवार इस बात पर यकीन करने लगा था। मनोविज्ञान की भाषा में इसे शेयर्ड साइकोसिस या फुलेया फामिल कहते हैं। ये एक बहुत ही रेयर मानसिक स्थिति है जहां एक इंसान का भ्रम एक संक्रामक बीमारी की तरह उसके संपर्क में आने वाले पूरे परिवार में फैल जाता है। ललित के केस में हुआ ये कि जब से उसने अपने पिता की आवाज में बोलना शुरू किया, परिवार के कई रुके हुए काम बनने लगे थे। बस इसी वजह से उसका प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे सभी लोग उस झूठी दुनिया को ही अपनी असली सच्चाई मान बैठे। तो सवाल यह है कि महीनों की जांच के बाद पुलिस आखिर किस नतीजे पर पहुंची, और ये भयानक घटना हमें सिखाती क्या है? देखिए, पुलिस की फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी।
ये हत्या नहीं थी क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के आने का कोई सबूत ही नहीं था। ये कोई काला जादू भी नहीं था। ये बस एक अनुष्ठान था जो भयानक रूप से गलत हो गया। परिवार की मौत एक हादसा थी जो एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक भ्रम की वजह से हुई। बुराड़ी का मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी बनकर नहीं रह जाता। ये हमें यह भी सिखाता है कि मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये दिखाता है कि अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं होती और एक परिवार के अंदर खुली बातचीत की कमी कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को छुपा सकती है। आज भी ये सवाल अपनी जगह कायम है कि भाटिया परिवार के साथ जो हुआ वो एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था जो बस गलत हो गया, या फिर वो एक गहरा मनोवैज्ञानिक जाल था जिसमें पूरा का पूरा परिवार फंस गया था। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विश्वास और भ्रम के बीच की उस महीन रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।